अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक चाइना की एलईडी 17 इंच, इसका जो बोर्ड है वो डेड है। वो बोर्ड कोई सूरत हाल नहीं दिखा रहा, उसके वोल्ट उसमें जा रहे हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा ना। ये इसकी जो लाइट होती है ब्लू और रेड वो भी नहीं शो करता, कुछ भी नहीं, जैसे इसमें कोई चीज़ वोल्टेज आ ही नहीं रहे, लेकिन वोल्ट इसमें आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कोई वर्किंग नहीं करता। इसके वोल्ट मैं अब आपको चेक कराता हूँ, इसमें कौन कौन से वोल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कीजिए। ये इसमें वोल्ट आ रहे हैं 12 वोल्ट, ये मीटर की मदद से आप देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी सप्लाई ओके है, सप्लाई में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद इसका रेगुलेटर आईसी होता है इसमें, ये वाला, इस रेगुलेटर आईसी का काम ये होता है, ये इसको आगे इसके 5 वोल्ट यहाँ पर देने होते हैं। जब ये इसके 5 वोल्ट यहाँ पर आएंगे तब ये ऑन होगा, लेकिन ये आप मीटर की मदद से देख सकते हैं कोई चीज़ नहीं आ रही, बिल्कुल डेड है। ठीक है जी, अब हम इसको ये वाला रेगुलेटर आईसी चेंज करेंगे, ये इसका, तब ये इसका वोल्टेज आएंगे, तब ये कार्ड ऑन होगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये वाला आईसी फट चुका है। अब हम ये इसका आईसी और लगाएंगे तब ये वर्किंग करेगा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने आईसी यहाँ से उतार लिया है, आईसी ये है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें और आईसी लगाऊंगा। आईसी को लगाने से पहले इसका सबसे जो मेन पॉइंट वो ये होता है, इसका जो एक सिरा उसके एक नुक्कर पे निशान होता है, वो देख कर लगाएं, ये ना उल्टा लगा दें फिर आपको वर्किंग ना करे। ये सबसे और अहम पॉइंट ये इसका होता है, ये इसको देख कर लगाना होता है। यहाँ पर इसका ये ऊपर देख रहे हैं, ये नुक्कर पे ये इसका पहला निशान है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने और आईसी लगा दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसको ग्रिप लगाकर वोल्ट देकर चेक करता हूँ क्या हमारा ये कार्ड मुरम्मत ठीक हुआ है, वर्किंग करता है कि नहीं करता, क्योंकि अब मैंने इसके वोल्टेज का जैक उतारा हुआ है सप्लाई का, अब लगा कर मैं चेक करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने कि जब इसका सप्लाई का जैक लगाया तब ये हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। अब हम इसको रिमोट की मदद से ऑन करने लगे हैं, रिमोट से ये अब वर्किंग भी कर रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसके वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। ये अब आप देख लें इसके वोल्टेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट पर जो हमारा जो आईसी था ना वो अब रेगुलेट कर रहा है। ठीक है जी, ये इस कार्ड का ये आईसी का फॉल्ट था इसका, इस पर भी अब आ रहे हैं। और हमारे ये एलवीडीएस के जो जैक के इसके पॉजिटिव वोल्ट वो भी 3 आ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये इसके इस यहाँ से एडजस्टमेंट की जाती है, जो हमारी फ्रंट की स्क्रीन होती है उसके लिए ये वोल्टेज इस्तेमाल करने चाहिए, वो इन जंपरों की मदद से हमें चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको स्क्रीन लगा के फिर दोबारा चेक करते हैं क्या हमारा ये मुकम्मल वर्क करता है कार्ड के, कोई और प्रॉब्लम है इसमें। जो इसके मैंने जैक उतारे थे वो अब मैंने इसके सभी लगा दिए हैं। ये इसका मेन पावर सप्लाई का जैक है, ये आप देख रहे हैं। ये इसका लैंप का जैक है, यहाँ पर ये लैंप का आ रहा है। ठीक है जी, ये इसका लैंप का जैक है। ये इसका पैनल है फ्रंट का, जिसमें इस पैनल में ये इसका पैनल आ जाता है टच वाला। ठीक है, दूसरा इसका ये सेंसर आ जाता है, सेंसर रिमोट। ठीक है जी, ये इसका एलवीडीएस जैक होता है, ये इसका मेन प्रोसेसर होता है। अब ये मुकम्मल हो चुका, अब मैं इसके ऊपर एलसीडी लगाने लगा हूँ। अब मैंने इसके सबसे पहले ये लैंप के जैक लगा दिया, अब मैं इसके एलवीडीएस जैक लगाने लगा हूँ। अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ।
ये आप देख रहे हैं, मैं इसमें पावर दी है। अब मैं रिमोट से ऑन करने लगा। अब आप देख सकते हैं हमारी एलसीडी वर्किंग में है। ये अब आप देख सकते हैं हमारी एलसीडी मुकम्मल वर्क कर रही है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।